तो दोस्तों 2015 में रशिया की तरफ से दुनिया के सामने पहली बार T-14 आर्माता टैंकों को लाया गया। दोस्तों T-14 आर्माता टैंक खाली रशिया के लिए ही एक रेवोल्यूशन नहीं है बल्कि पूरा दुनिया के लिए टैंक डिजाइन में एक रेवोल्यूशन ला रहा है। इवन इसे दुनिया के पहला अनमैन टॉरेट वाला टैंक का दर्जा भी मिला हुआ है। पर दोस्तों आज से करीबन 6 साल पहले इन टैंकों को रशिया के द्वारा दुनिया के सामने लाने के बावजूद अब तक बड़े मात्रा में इन टैंकों को रशिया अपने बेड़े में शामिल नहीं कर पाया। पर हाल ही में ऐसे कुछ घटनाएं घटा जिसके बाद एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि T-14 आर्माता टैंक रशियन बेड़े में इंट्रोड्यूस होने के लिए अपना एक कदम और आगे बढ़ा चुका है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को T-14 आर्माता टैंकों को लेकर हाल ही में घटे घटनाओं के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्यों ये रशिया के लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों 2015 में रशिया की तरफ से एक नए टैंक को दुनिया के सामने लाया गया था जिसे आज T-14 आर्माता कहा जाता है। और दोस्तों ये टैंक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना हुआ तीसरे जनरेशन का टैंक है जो कि अपने आप में ही काफी खास है और इसके सबसे खास गुण है इसका अनमैन टॉरेट होना, जिसे बेसिकली दुश्मन के हमले के दरमियान टैंक के क्रू को और अधिक प्रोटेक्टेड रखने के लिए बनाया गया है। दोस्तों बेसिकली इस टैंक के डिजाइन और डेवलपमेंट का काम यूराल वांसावार्ड के तरफ से किया गया है जिसे UVZV कहा जाता है और ये रशिया के रोस्टैक कॉर्पोरेशन के ही एक हिस्सा है। दोस्तों इन टैंकों को डायरेक्टली ऑफेंसिव रोल के लिए ही डिजाइन किया गया है और इन टैंकों के द्वारा रशिया अपने बेड़े को मॉडर्नाइज भी करना चाहता है। देखा जाए तो ये जो टैंक है उसका सबसे प्रमुख हथियार है इसमें इस्तेमाल होने वाले 125 मिलीमीटर के स्मूथ बोर कैनन जिसे 2A82-1M भी कहा जाता है, जो खाली टैंकों के गोले को नहीं दागता है बल्कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी दागने में समर्थ है। और दोस्तों खाली एक गन ही टैंकों के खासियत नहीं है बल्कि इसके अलावा टैंक में कई तरीके के स्टेट ऑफ द आर्ट ऑनबोर्ड इक्विपमेंट लगाया गया है जिनमें कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर से लेके कंट्रोल सिस्टम, रैडर्स और अन्य इक्विपमेंट भी शामिल है। रिपोर्टों में बताया जाता है कि इस टैंक में रशिया की तरफ से एक यूनिफाइड टैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया है। दूसरी तरफ इसके जो अनमैन टॉरेट है उसमें इस्तेमाल होने वाले ये स्मूथ बोर कैनन फुल्ली ऑटोमेटेड है और अमेरिकी मैगजीन नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक इस गन को हल में स्थित क्रू मेंबर के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। बेसिकली गन को ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर का आवश्यकता होते हैं जिनमें टैंक कमांडर, ड्राइवर और गनर शामिल होते हैं और तीनों क्रू के लिए टैंक के हल के फ्रंट सेक्शन में स्थित आर्मर्ड कैप्सूल में केबिन का निर्माण किया गया है, जिस वजह से ये जो क्रू मेंबर है ये टैंक में स्थित ऑटोमेटेड लोडर और टैंक के एमुनिशन कंपार्टमेंट से पूरी अलग रहते हैं और ऐसे सिचुएशन में अगर टैंक के ऊपर कोई हिट होता है तो एमुनिशन के एक्सप्लोजन के खतरे से भी क्रू मेंबर को ये टैंक सुरक्षित रख पाएगा। ट्रेडिशनली दोस्तों ये जो टैंक है मतलब T-14 आर्माता ये क्रू वाला टैंक है, मतलब इसे ऑपरेट करने के लिए इसके अंदर क्रू का आवश्यकताएं है। पर हाल ही में रशिया के उच्च अधिकारियों की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि T-14 आर्माता टैंकों की एक अनमैन वेरिएशन का भी टेस्ट चल रहा है। साथ ही साथ ये भी जानकारी दिया गया है कि T-14 आर्माता टैंकों को किसी भी तरीके से अनमैन बनाने का कोई भी इरादा नहीं है और फिलहाल इन टैंकों को मैन्ड वेरिएंट में ही ऑपरेट किया जाएगा। दोस्तों ये खाली टैंक रशिया की तरफ से रशिया के लिए निर्माण नहीं किया गया है बल्कि रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि रशिया इन टैंकों को अपने एलाई देशों में बेचने के लिए भी इंटरेस्टेड है। हाल ही में ही सेंटर फॉर नेवल एनालिसिस नामक एक रशियन थिंक टैंक के एक्सपर्ट सैमुअल बैंडेट की तरफ से बताया गया है कि रशिया इन टैंकों को यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट और इंडिया जैसे देशों को बेचने के लिए तैयार भी कर रहा है। इवन दोस्तों इसके अलावा उनके तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि इन तीनों देशों के अलावा अल्जीरिया को भी T-14 आर्माता टैंकों के एक पोटेंशियल कस्टमर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अल्जीरिया कई तरीके के रशियन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जिनमें टर्मिनेटर एंटी टैंक व्हीकल जैसे नए और अत्याधुनिक हथियार तक शामिल है। जबकि दूसरी तरफ इन सभी देशों में भारत को सबसे मजबूत कस्टमर के रूप से रशिया की तरफ से देखा जा रहा है, क्योंकि रशिया भारत के सबसे क्लोज तरीन मिलिट्री पार्टनर है और भारत द्वारा रशिया के सबसे अधिकतम हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। देखा जाए तो भारत के बेड़े में जितने भी टैंक है उसके सबसे अधिकतम वर्जन रशियन टैंक ही है जिनमें T-72 से लेके T-90 टैंक तक शामिल है। और हाल ही में ही भारत की तरफ से फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंकों को खरीदने का एक टेंडर को भी जारी किया गया है जिसमें रशिया की तरफ से भी पार्टिसिपेट करने का संभावना सबसे अधिक है और रशिया इस टेंडर में अपने T-14 आर्माता जैसे आधुनिकतम टैंकों का भी ऑफर कर सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इससे पहले रशिया की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया था कि ये जो T-14 आर्माता टैंक है ये काफी अधिक मात्रा में ठंड के एरिया में भी ऑपरेट हो सकता है और -50 डिग्री के टेम्परेचर तक भी झेलने में समर्थ है। रशिया का ये भी दावा है कि इसमें एक नया इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है जो ठंड के दरमियान टैंक को फ्रीज होने से भी बचाता है और इसका इस्तेमाल करते हुए ठंड में किसी भी समय टैंक को तुरंत स्टार्ट भी किया जा सकता है। और दोस्तों इस तरीके के दावे अगर सही होता है तो ये भारत के लिए और भी बड़े दावे
दावेदार हो सकता है, क्योंकि भारत को फिलहाल ऐसे टैंकों का आवश्यकताएं है जो हाई ऑल्टीट्यूड में और ऐसे खतरनाक ठंड में भी ऑपरेट हो सके। क्योंकि आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना से लगे हुए बॉर्डर में खास करके लद्दाख में भारत और चाइना का झड़प लगभग 1.5 साल से चल रहा है, और ऐसे में इस क्षेत्र में ऐसे टैंकों की आवश्यकताएं है जो -50 डिग्री के टेम्परेचर को झेल सके। और T-14 आर्माता टैंकों को लेके जो सबसे बड़े खबर है वो है इन टैंकों के आखिरी के टेस्ट का संपूर्ण होना। बताया जा रहा है कि लगभग टैंकों के 90% से भी अधिक टेस्ट को संपूर्ण कर लिया गया है, और बाकी जो छोटे मोटे टेस्ट बाकी है उसे साल 2022 के फर्स्ट हाफ मतलब पहले 6 महीने के अंदर संपूर्ण कर लिया जाएगा। मतलब अधिक से अधिक और 1 साल के अंदर T-14 आर्माता टैंकों के हर तरीके के टेस्ट संपूर्ण हो जाएगा। और दोस्तों माना जा रहा है कि ये टैंकों के टेस्ट संपूर्ण होने के बाद रशियन बेड़े में इन टैंकों के शामिल होने के जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो रशिया के बेड़े में इनिशियली 20 टैंकों को शामिल करने का एक इरादा रखा गया है, जो कि संभावित इन टेस्टों के संपूर्ण होने से पहले ही शामिल हो जाए। पर टेस्ट संपूर्ण होने के बाद बड़े मात्रा में इन टैंकों को रशिया के बेड़े में शामिल किया जाएगा, ताकि रशिया अपने पुराने हो चुके टैंकों को रिप्लेस कर सके। इवन दोस्तों अगस्त महीने में रशिया के डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एक जानकारी देते हुए बताया गया था कि जल्द ही रशिया को 20 T-14 आर्माता टैंक मिलने वाला है, और संभावित ये टैंकों की डिलीवरी इसी साल के अंत तक हो। जबकि रोसावरण एक्सपोर्ट के हेड अलेक्जेंडर मिखायव के तरफ से फरवरी में जानकारी दिया गया था कि कम से कम 6 ऐसे देश है जो रशिया के ये T-14 आर्माता टैंकों को लेके इंटरेस्टेड है और रशिया से इन टैंकों को लेके चर्चा भी कर रहा है। फिलहाल दोस्तों ये 6 देशों के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन हमारे जानकारी के मुताबिक जिन 4 देशों का चर्चा हो रहा है मतलब अल्जीरिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत तो है ही, साथ में कुछ ऐसे भी देश शामिल हो सकता है जो ट्रेडिशनली रशियन हथियारों को बड़े मात्रा में इस्तेमाल कर रहा हो। दोस्तों अब चलिए जानते हैं रशिया के ये T-14 आर्माता टैंकों के कुछ और डिटेल। रिपोर्ट के मुताबिक ये रशिया के नेक्स्ट जनरेशन के टैंक है जो साल 2016 से ही प्रोड्यूस हो रहा है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि ऐसे जो टैंक है इसका कीमत करीबन $3.7 मिलियन पर यूनिट है, और टैंकों के वजन करीब 55 टन के आसपास है। जबकि इसका लंबाई करीबन 8.7 मीटर मतलब 29 फीट है, और इसका चौड़ाई करीबन 3.5 मीटर मतलब 11 फीट है। जबकि इसका हाइट करीबन 3.3 मीटर मतलब 11 फीट से थोड़ा कम है, और इसे ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। दोस्तों इसके जो आर्मर्ड है उसे 44 SSVSH स्टील कहा जाता है, और इसके मेन गन के बारे में तो आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ। पर इसके जो आर्म टॉरेट है उसमें खाली ये मेन गन नहीं है, बल्कि करीब 45 एमुनेशनों को भी स्टोर किया जा सकता है, जिनमें 32 एमुनेशन ऑटो लोडर के द्वारा ऑपरेट हो सकता है। जबकि बाकी एमुनेशनों को लोड करने के लिए फिर से मैनुअली इन एमुनेशनों को ऑटो लोडर में सेट करना पड़ता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि रशिया इन टैंकों के जो स्मूथ बोर कैनन है उसे भी भविष्य में रिप्लेस करना चाहता है, और 125 मिलीमीटर की जगह में इसमें 2A83 नामक एक 152 मिलीमीटर के स्मूथ बोर कैनन से लैस करना चाहता है। दोस्तों ये स्मूथ बोर कैनन के अलावा इस टैंक में एक 12.7 मिलीमीटर के कोड मशीन गन और एक 7.62 मिलीमीटर के PKTM मशीन गन भी है। जबकि इसके अगर इंजन को देखा जाए तो इसके कई वेरिएंटों में कई तरीके के इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सभी इंजन डीजल इंजन है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि आर्माता यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म के अलग अलग वेरिएंट में 1200 से लेकर 1350 और 1500 से लेकर 2000 हॉर्स पावर के इंजन तक का भी इस्तेमाल होता है। और अगर इंजन के ट्रांसमिशन सिस्टमों को देखा जाए तो इसमें 12 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, और इन इंजनों के और इस तरीके के गियर बॉक्स के इस्तेमाल से ये टैंक करीबन 500 किलोमीटर के ऑपरेशनल रेंज में ऑपरेट हो सकता है। जबकि रफ्तार को लेकर बताया जाता है कि जो टैंक है ये अधिक से अधिक 80 से 90 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।